बड़ी खबर यूपी एटीएस का बड़ा खुलासा सामने आया है। सीमा हैदर ने अवैध तरीके से भारत में एंट्री की है। आपको बता दें, पबजी गेम के जरिए दोनों संपर्क में आए और एटीएस ने बड़े खुलासे किए हैं। भारत आने के लिए सीमा ने घर तक भेजा। 10 से 17 मार्च तक सचिन सीमा नेपाल में रहे। 10 मार्च के पाकिस्तान से नेपाल पहुंची और काठमांडू के विनायक होटल में ये दोनों रुके थे। ट्रांसपोर्ट वैन में बैठकर नेपाल पहुंची थी। एटीएस ने बड़ी जानकारी दी है। 15 दिन के टूरिस्ट वीजा पर नेपाल गई थी सीमा हैदर। सीमा हैदर से 4 फोन, 5 पासपोर्ट बरामद किए गए। पबजी गेम के जरिए दोनों संपर्क में आए और ऐसा कहा गया सीमा हैदर की तरफ से कि सचिन का प्रेम, सचिन का प्यार ही उन्हें पाकिस्तान से खींच लाया। लेकिन ये एक बड़े खुलासे एटीएस ने किए हैं। वहीं सीमा मामले पर स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार का बयान सामने आया है। सीमा हैदर और सचिन से पूछताछ हो रही है। प्रशांत कुमार का यह बड़ा बयान, जहां एटीएस और एजेंसी अपना काम कर रही है, सीधे तौर पर साफ हो जाएगा कि आखिर क्या इसके पीछे का मकसद है। रिपोर्ट करना नहीं चाहती है और किसी एजेंसी का काम है, ऐसी संभावना जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं सीमा हैदर किसी न किसी आतंकी संगठन से जुड़ी हो सकती हैं। और इसी को लेकर एटीएस लगातार पूछताछ सीमा हैदर, सचिन और सचिन के पिता तीनों से ही लगातार कर रही है। सीमा मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। प्रशांत कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। अभी इतनी जल्दी ये मामला दो राष्ट्रों के बीच जुड़ा हुआ है, इसमें जब तक पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिल जाते कुछ भी कहना उचित नहीं। किस बिंदु पर जांच हो रही, क्या? नहीं, वो तो जब एक बार वो जेल जा चुकी है, उसके बाद बेल पे है। अब उसके बाहर भेजने की जो विधिक प्रक्रिया है, उस हिसाब से कार्रवाई चल रही है। क्या भारत में दाखिल हुई है, क्या नाकामी लगती है सुरक्षा? नहीं, ऐसा नहीं है। जो अगर हमारा बॉर्डर पोरस है और उसके लिए कोई पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए इस तरह की चीजें। लेकिन एक पाकिस्तानी नागरिक नहीं, ये तो किसी के चेहरे पे तो कुछ लिखा नहीं। अभी इतनी जल्दी। वहीं सीमा नेपाल रास्ते भारत पहुंची सीमा हैदर को लेकर जांच एजेंसियां सक्रिय हो चुकी है। वहीं सीमा हैदर मामले को लेकर नेपाल सरकार के पूर्व मंत्री इश्तियाक राय ने क्या कहा कि भारत के खिलाफ होने वाली किसी भी गतिविधियों के लिए नेपाल अपनी जमीन इस्तेमाल करने नहीं देगा। इंडिया न्यूज संवाददाता संजय मिश्रा ने नेपालगंज से नेपाल सरकार के पूर्व मंत्री, सत्ता पक्ष के नेता इश्तियाक राय से इस मामले को लेकर बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाएंगे। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की जांच को लेकर के जांच एजेंसियां पूरी तरीके से जांच में जुटी हुई हैं। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान से नेपाल और फिर नेपाल से भारत में सीमा ने प्रवेश किया है। मैं इस समय नेपाल के अंदर हूं और मेरे साथ पूर्व मंत्री इश्तियाक जी हैं। मैं इनसे बात करूंगा कि किस नजरिए से इसको देखते हैं। सर, सीमा हैदर इसमें बिल्कुल चर्चा का विषय बनी हुई है, किस नजरिए से आप देखते हैं? देखिए, अब ये हम लोग भी विभिन्न सामाजिक संजाल और टीवी डिबेटों में काफ़ी लगभग 1 हफ्ते से चल रहा है। भारत में जो भी नज़रिया हो, नेपाल भूमि जो है और ख़ास करके हम लोगों का जो देश है, ये हम लोगों का भारत एक असल मित्र है। बगल में चाइना भी एक मित्र है और हम अपनी भूमि किसी भी दूसरे देश के व्यक्ति को प्रयोग करके किसी देश में जो है हम लोग जाने का अनुमति या हमारी एजेंसियां नहीं देती। जिस तरीके से मंत्री जी ने कहा कि नेपाल की भूमि को भारत के खिलाफ हम किसी भी कीमत पे उपयोग में नहीं लाने देंगे, ये बहुत ही बड़ी बात है। और साफ तौर पे इनका ये भी कहना है कि अगर जांच एजेंसियां नेपाल सरकार से अगर मदद मांगती हैं तो बहुत शीघ्र उन्हें मदद मिलेगी। निश्चित तौर पे जिस तरीके से उन्होंने भरोसा दिलाया है, ऐसे में अगर यूपी एटीएस यहां जांच करती है, नेपाल में कहीं भी जांच करती है, तो उसको बड़ा सहारा नेपाल सरकार का मिलेगा। संजय मिश्रा, नेपालगंज, नेपाल। वही भारत नेपाल सीमा से अवैध तरीके से सीमा हैदर के एंट्री को लेकर आईबी की टीम सक्रिय हो गई है। आईबी से ये पता लगाने में जुटी हुई है कि क्या सीमा हैदर ने भारत में आने के लिए
क्या ऐसे किसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग की मदद ली थी? पाकिस्तान में रहते हुए सीमा हैदर को ये कैसे पता चला कि भारत में नेपाल के किस पॉइंट से दाखिल होने पर एसएसबी को चकमा दिया जा सकता है? खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक सीमा हैदर ने पूरी तैयारी के साथ भारतीय महिला के रूप में अपना ड्रेसअप किया था। देखिए इंडिया न्यूज की एक खास रिपोर्ट। सीमा हैदर के मामले में अभी कई सवालों के जवाब एटीएस को नहीं मिल पाए हैं। आज एटीएस चीफ एडीजी नवीन अरोड़ा ने बाकायदा एक प्रीलिमिनरी रिपोर्ट डीजीपी को सौंपी है, जिसे मुख्यमंत्री के समक्ष रखा गया है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग के लोग इस तरह का रूट अपनाते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि कैसे पाकिस्तान में रहने वाली सीमा हैदर को यह पता चला कि नेपाल और इंडियन बॉर्डर की वो पॉइंट जहां पर एसएसबी की सुरक्षा इतनी पुख्ता नहीं थी, जहां पर एसएसबी को चकमा दिया जा सकता था और आसानी से देश में दाखिल हो जा सकता था। साथ ही साथ आईबी को यह भी शक है कि सीमा हैदर उस ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग का हिस्सा हो सकती है, क्योंकि पहले भी कई महिलाएं इस तरह डिस्गाइज भेस में आकर भारत की सीमा को पार कर चुकी हैं और बांग्लादेश और कई बार नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश कर चुकी हैं। इन सारे सवालों के जवाब लेने के लिए सीमा हैदर से लगातार पूछताछ चल रही है। आईटी टीम्स को भी अलर्ट किया गया है। बाकायदा मोबाइल फोन, सिम कार्ड और उनके फेसबुक अकाउंट और सोशल मीडिया के जरिए जिससे वो बातचीत करती थी, उसको लेकर भी जांच शुरू हो चुकी है। अब इस मामले में जल्द ही खुफिया एजेंसियां भी सीमा हैदर से पूछताछ कर सकती हैं और हर एक पॉइंट को तलाशा जा रहा है कि आखिर कैसे। एक और एंगल सामने आया है कि सीतामढ़ी के जरिए सीमा हैदर भारत की सीमा में प्रवेश कर चुकी थी और यही वजह है कि सीमा हैदर से जब ये पूछा गया तो सूत्रों के मुताबिक सीमा हैदर ने इस बात को अपने कबूलिया बयान में माना भी है। अब इस एंगल में भी जांच शुरू हो गई है और जल्द ही सीमा हैदर को लेकर कई एक बड़े खुलासे सामने देखने को मिल सकते हैं। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। और बड़ी खबर आपको बता दें, सीमा हैदर के काठमांडू से भारत में अवैध तरीके से प्रवेश करने की बात को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। खासकर महाराजगंज जिले के भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि एटीएस की टीम सीमा हैदर से ये जानकारी लेना चाहती है कि वह नेपाल से किस बॉर्डर से होकर अवैध तरीके से भारत में प्रवेश करके पहुंची है। बता दें कि जिस तरह सीमा हैदर ने अपना बयान में भी बताया है कि वह पाकिस्तान से काठमांडू पहुंचने के बाद अवैध तरीके से अपने 4 बच्चों के साथ भारत में प्रवेश कर चुकी थी। उसके बाद ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई है।